नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x टू द पावर 1.5 माइनस साइन x होल टू द पावर 1.5 अपॉन स्क्वायर रूट साइन x cos x dx। अब इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अंडर रूट साइन एक्स माइनस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस सी। थर्ड ऑप्शन है 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस 2 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस सी। और जो फोर्थ ऑप्शन है 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस सी। तो इसको इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स टू द पावर 1.5 माइनस साइन एक्स टू द पावर 1.5 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स dx विच इज इक्वल्स टू, अब 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो यहां पे लिखेंगे cos x टू द पावर 3/2 माइनस साइन x टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट साइन x cos x dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि cos x टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट साइन x cos x माइनस इंटीग्रेशन साइन x टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट साइन x cos x dx। अब देखिए यहां पर cos x टू द पावर 3/2 है अपॉन अंडर रूट साइन x इंटू अंडर रूट cos x। तो इस cos x अंडर रूट cos x मीन्स cos टू द पावर 1/2। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और हमारा जो इंटीग्रल है वो इस तरीके से हो जाएगा cos x 3/2 माइनस 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट साइन x dx माइनस साइन x 3/2 माइनस 1/2 अपॉन अंडर रूट cos x dx। देखिए यहां पे हमने क्या किया है कि cos x टू द पावर 3/2 और नीचे अंडर रूट cos x है, तो ये जो अंडर रूट cos x है, अंडर रूट cos x का मतलब होता है cos टू द पावर 1/2। जब हम इसको ऊपर ले गए तो cos x 3/2 माइनस 1/2 हो गया, और उसी तरीके से जब हम साइन x टू द पावर 3/2 को नीचे अंडर रूट साइन x है, तो अंडर रूट साइन x का मतलब होता है साइन टू द पावर 1/2। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2, और नीचे रहेगा सिर्फ अंडर रूट cos x। नाउ दिस इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन अंडर रूट साइन x dx माइनस 3/2 माइनस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 कैल्शियम लेके, तो न्यूमरेटर में होगा 3 माइनस 1 अपॉन 2। नाउ 3 माइनस 1 जो है 2 हो जाएगा, 2/2 कैंसिल आउट होकर के ये सिर्फ साइन x बचेगा यहां पर, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट cos x dx। अब जो मेन इंटीग्रल है आई
ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, दो इंटीग्रल है इसमें, एक इंटीग्रल है I1 और दूसरा इंटीग्रल हम इसको I2 मान सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स में साइन एक्स को पुटिंग साइन एक्स इक्वल्स टू T1 स्क्वायर, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू T1 स्क्वायर, तो हमें मिलेगा cos x dx इज इक्वल्स टू 2T1 dt1। और यहाँ पे cos x को हम एज्यूम करेंगे cos x इक्वल्स टू T2 स्क्वायर, और इस cos x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू 2T2 d2। तो अब I इक्वल्स टू हो जाएगा ये cos x dx, द cos x dx की जगह हम 2T1 dt1 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2T1 dt1, और नीचे sin x इक्वल्स टू जब T1 स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2T2 d2। इसकी जगह हो जाएगा ये साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2T2 d2। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस 2T2 d2 जब हम इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2T2 d2 अपॉन अंडर रूट T2 स्क्वायर, 2T1 dt1। नाउ T1 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा T1, और यहाँ पर प्लस T2 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा T2, तो ये हो जाएगा 2T2 d2 अपॉन T2। नाउ T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dt1 प्लस 2 इंटीग्रेशन dt2। ये हो जाएगा 2T1 प्लस 2T2 प्लस C। अब T1 की जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें, T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स। सिंस T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो सो T1 विल बी अंडर रूट साइन एक्स प्लस 2T2। T2 की जगह T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, सो T2 विल बी अंडर रूट कॉस एक्स, 2 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस C। तो हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन C जो है मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। देयरफॉर आंसर इज C।